जय काशी मैया की। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने से मिलती है समस्त पापों से मुक्ति। आइए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन यानी क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वे फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापाकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापाकुंशा एकादशी नाम के अनुरूप पाप से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन भर में किए गए सभी पापों का फल समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजन घर परिवार के सभी लोगों और पीढ़ियों को भी पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल पापाकुंशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत पूजन में व्रत कथा और भगवान विष्णु की आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों कि इसकी क्या कहानी है या इसकी क्या कथा है। आइए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से मिला। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे ना जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा करके आप मुझे बताइए कोई ऐसा उपाय जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिया ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आए तो वे चमत्कार देखकर हैरान हो गया। पापाकुंशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ ही यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक को गया। तो दोस्तों, आइए मिलकर हम सब बोलते हैं काशी मैया की जय। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ज़्यादा कहानी को शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।